देखो हम लोग बात कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर हमारा है 2। देखो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद। ठीक, देखो लेक्चर नंबर हम लोग ने फर्स्ट में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से, है ना, और पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा। तो फर्स्ट हमारा 30 मिनट का वीडियो बना था। ठीक, तो अब सेकंड लेक्चर अब आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उससे फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आप आइए। ठीक, समझिए आप ध्यान से। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। कितनी हो? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। ठीक, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऑफ डिग्री 2। ठीक, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 2, इसकी पावर कितनी हो 2, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब आप कहोगे कैसे, हम मान ले कैसे दो घात हो, तो ये देखो एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे हमने मान लिया कि पहले तो एक ऐसा फॉर्मेट ले लेते, जैसे मान लो हमने ले लिया एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया। ठीक, ये एग्जाम्पल। तो यहाँ देखोगे हाईएस्ट पावर x की कितनी है बेटा 2। तो यहाँ पर इसकी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर 2। ठीक, x की। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास बहुपद है p ऑफ x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे पास कोई बहुपद है। तो यहाँ पर देखोगे x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आएगी, डिग्री 2। ठीक, तो ये हमारे पास हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पर कि a कभी भी यहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स में था सेम। देखो फार्मूला तो आपका ये है, ये एग्जाम्पल था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक कॉन्सेप्ट है ये हमारा मेन है। ठीक, अगर यहाँ पर a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि a डबल नॉट इक्वल टू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसकी अधिकतम पावर की या अधिकतम घात या डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की डिग्री कितनी है 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कितनी ले ली 2 ले ली। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक है। और एग्जाम्पल अगर हम लेने की बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहे, ठीक, खूब सारे एग्जाम्पल भर भर के एग्जाम्पल है अपने पास। 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट के 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का रूट 5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रूट 7x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3 x स्क्वायर माइनस का रूट 3x माइनस का 7। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं मोस्टली ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के उदाहरण है या एग्जाम्पल है। समझ सकते हो आप। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो 2, अधिकतम पावर 2, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, सबकी 2 है 2 है 2। तो यहाँ पर अगर हम इनकी डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी मोस्टली जो सभी की डिग्री आएगी वो निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। ठीक, सभी की डिग्री कितनी आ जाएगी, सभी की 2 आ जाएगी। तो अभी हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, ठीक, तो लिख सकते हो एक बार डेफिनेशन इसकी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स। ठीक, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया x² + 2x + 1, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर, तो हमने डिग्री की बात की तो यहाँ पर इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है 2, यहाँ पर x² की डिग्री कितनी आ रही है 2, यहाँ पर x² की डिग्री कितनी आ रही है तो यहाँ पर भी 2 है, x² की डिग्री कितनी है पावर 2, x² की पावर कितनी है 2, x² की पावर कितनी है 2। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक, देखो यहीं पर आपकी डेफिनेशन लिख जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघात, वैसे हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिघात बहुपद। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है 3, वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का मतलब ये होता है कि अब एक ऐसे एग्जाम्पल लो जो मैक्सिमम पावर कितनी रखते हो, x की पावर 3 रखते हो, कितने रखते हो 3। तो यहाँ बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, त्रिघात बहुपद, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो, मान लो कोई हमारे पास p ऑफ x का फंक्शन है, p ऑफ x बराबर ax³ + bx² + cx + d। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी कि a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो इसका फार्मूले का मेथड हो गया। ठीक, अगर हम यही बात करें एग्जाम्पल्स की, अगर एक बात कर लें कैसे करेंगे, तो मान लो हमने ले लिया 3x³ + 4x² - 6x + 7। तो यहाँ पर अधिकतम पावर x की कितनी है 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अधिकतम पावर डिग्री कितनी है 3। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, √2x³ + √3x² - 6x - 7, इसमें भी x की पावर डिग्री कितनी है, अधिकतम कितनी है 3। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, √3/2 x छोड़ दो, y ले लो, अच्छा ठीक है y ले लो, या तो z कर लो, चलो z की पावर 3 + z² + z - 6, इसमें भी अधिकतम पावर कितनी है z की 3 है। ठीक, तो देखो इस तरीके से एग्जांपल्स अगर आप लोगे तो समझ जाओगे कि ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक, अब देखो रूट में x तो है नहीं कोई भी ऑड पावर। ठीक, तो इस तरीके के एग्जांपल आप ले सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक, तो ये सभी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अगर बात करते हैं एग्जांपल देते तो ये एग्जांपल है, सब इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। ठीक, तो सभी की पावर 3 है मोस्टली। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है त्रिघात बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, कितनी हो, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, p ऑफ x बराबर ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आया 3x³ + 4x² - 6x + 7,
यहाँ पर डिग्री कितनी है अधिकतम 3, यहाँ पर अधिकतम एक्स पावर कितनी है 3, यहाँ पर जेड की पावर अधिकतम कितनी है 3। तो इस तरीके से आप ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। है ना। अब देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बाद आता है बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, है ना। बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं समझते हैं। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, रब कर देते हैं, ठीक। सेम एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ हमें इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्यूबिक की जगह हम लिखेंगे बाई बी क्वाड्रेटिक। कौन सा लिखेंगे, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो अब देखो समझो, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं बी, हाँ, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स मतलब त्रिघात नहीं, चतुर्थ घात। अब यहाँ त्रिघात जो क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात, है ना, ठीक। चतुर्थ घात वाला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी घात कितनी हो 4, वो क्या कहलाता है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहलाता है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहलाता है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, जैसे मान लिया कोई भी हमारे पास फंक्शन है पी ऑफ एक्स का, तो लिख सकते हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक। तो यहाँ पर सेम कंडीशन आ जाएगी कि ए कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक। तो हमने क्या सीखा, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स वो होता है जिसकी पावर कितनी होती है 4, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी पावर कितनी हो 4 हो, 4 हो, वो क्या कहलाता है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या चतुर्थ घात बहुपदी कहलाता है, चतुर्थ घात वाला, ठीक। तो एग्जाम्पल तौर में इसका फार्मूला जो है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक आता है 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं √3x की पावर 4, ठीक, माइनस का 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x या माइनस का 2, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ले लिया एग्जाम्पल और √3/y की पावर 4 माइनस √2, बहुत भयंकर भयंकर एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का y, ठीक। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इनकी अगर डिग्री देखोगे सभी की, तो इनकी मोस्टली डिग्री कितनी आ रही है, 4 ही आएगी। कितनी आएगी डिग्री, 4 ही आएगी, ठीक। तो हमने क्या सीखा, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी घात अधिकतम कितनी हो, 4 हो। तो बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स इसकी अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। अब पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 4, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी ए डबल इक्वल टू 0, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 हो, वो क्या कहलाता है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, ठीक, समझ लेते हैं, ठीक। तो रब कर दिया जाए इसको, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना, है ना। अभी एक बार फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या किस तरीके से होता है ना, आप समझो। बात करते हैं हम लोग, हाँ,
इसको भी रब कर देते हैं, सिर्फ पॉलीमर्स लिखा रहने देते हैं ना। तो यहाँ पर पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो अभी हमने सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीमर्स का मतलब होता है कि क्या, कितने पॉलीमर्स थे, पहला थे लीनियर पॉलीमर्स, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाइक्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या होती है, पावर 1, ठीक, किसकी, एक्स की, ठीक, इसमें भी सेम एक्स की पावर 2, इसमें भी सेम एक्स की पावर 3, इसमें भी सेम एक्स की पावर 4, ठीक। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स से पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आप बताएंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड 4 बिग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो 4 टाइप्स पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके, एंड द फर्स्ट ऑफ द power of the x to the power 1 is called the linear polynomials, and second x to the power 2 is called the quadratic polynomials, the x power 3 is called cubic polynomials, the x power 4 is called the big quadratic polynomials। अब हम आगे सीखते हैं कि हम किसी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मान लो किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो अगली हेडिंग डाल लो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट द गिवन पॉइंट। अगली हेडिंग होगी हमारी, देखो अगली हेडिंग है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ अ value of a polynomials at a given point, at a given point। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन मिली, क्या मिली समझो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब हमें एक वैल्यू दी जाएगी और उस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करके हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे समझ लो कि मान लो कि समझो कह रहा इफ x इज अ पॉलिनोमियल्स in x and if alpha is any real number then the value of the obtained by the putting x equal to alpha in p of x called the value of the polynomials। तो यहाँ से हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम करेंगे if p of x is a polynomials, if p of x is a polynomials in x in x and if alpha is any real number then the value obtained by putting x the equal to alpha, है ना, in p of x is called the value of p of x at x बराबर अल्फा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि देखो इसको अगर हमें, देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं p ऑफ अल्फा, ठीक, कि जो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी p ऑफ x,
मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे इसको पी ऑफ अल्फा से। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो सपोज करो हमने अल्फा की वैल्यू पहले आपको मान देखो अल्फा भी जो है बहुत थोड़ा सा कठिन बनता है। अल्फा की वैल्यू पहले आप 1 ले लो, फिर चाहे -1 ले लो। ठीक, या आप करो ऐसा करो -2 ले लो, फिर चाहे तो आप क्या कर लेना 3 ले लेना। तो ये मान लो कोई भी वैल्यू हम अपने मन से अभी अभी लिए ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू आपको देगा कि एट अल्फा की वैल्यू ये दी गई है। ठीक, मान लो कोई एक ऐसा नंबर दिया गया जो इसको हमें सेटिस्फाइज करा होगा, या इसकी एक्स की वैल्यू आपको निकलवा रहा होगा या अल्फा की वैल्यू निकलवा रहा होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट। समझो, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल्स, मान लो कोई पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल्स है। हमने मान लिया पी ऑफ एक्स क्या है, कोई ये हमारे पास आ रहा है कोई भी पॉलिनोमियल्स है। ठीक, in x and if alpha is any real number then the value obtained by putting x d equal to alpha। यहाँ पर क्या कर रहा है x d मतलब x पर हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू x के बराबर पुट कर देना है। वो ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू x के बराबर पुट कर देना है। ठीक, इन p ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x बराबर अल्फा। ठीक, सपोज करो हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है पहले 1, कितनी दी गई यहाँ पर, सपोज करो 1 दी गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पहले हमने क्या पुट कर ली 1। तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आप करेंगे प्लस 2 मल्टीपल 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब आएगा 1, कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 1 जा 1 करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 2 1 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक, पी ऑफ 1। अब उसके बाद अगर मान लो अल्फा की वैल्यू हमें क्या दी गई है -2 दी गई है, फिर से समझो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है -2। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल -2 प्लस 1, -2 का होल स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 -4 अब प्लस 4। अच्छा देखो माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे ही आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू 3 पुट कर देना है। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट पे हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, देखो तो यहाँ पे हमने चीजों को समझ लिया कैसे क्या करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट if p of x is a polynomial in x and if alpha is any real number then the value obtained by putting x equal to alpha in p of x is called the value of px at x बराबर अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, p ऑफ अल्फा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 p ऑफ x बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो p ऑफ 1 देखा, 1 का स्क्वायर किया 1 मल्टीपल 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 मल्टीपल 1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ गया। फिर हमने क्या रखा पी अल्फा की वैल्यू -2 रखा, -2 का होल स्क्वायर किया 4, -2 का जब वर्ग करोगे तो 4 ही तो आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर किसी भी नंबर का जैसे -2 है, इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये -2 मल्टीपल -2 इतने टाइम लिखा है, 2 2 जा 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे होमवर्क के लिए आपको अल्फा बराबर 3 पर आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक, इतनी चीज आप एक बार नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। देखो अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर समझे, देखो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, मान लो एक ऐसी हमें वैल्यू दी जाएगी, मतलब एक ऐसा मान दिया जाएगा जिसमें हमें एक्स की जगह पर उसको रखते हैं। ठीक, किसकी जगह पर रखते हैं, एक्स की जगह पर रखते हैं। ठीक, तो कह रहा है यदि कोई पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक बहुपद हो और
उसमें कोई अल्फा मतलब कोई एक ऐसा नंबर हो, वो कैसा हो, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या हो, देन उसके बाद जो वैल्यू ऑब्टेन बाय द पुटिंग ऑफ द एक्स बराबर, उस पर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में एक्स बराबर अल्फा मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो एक्स बराबर पे पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेम वही है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ द पी ऑफ एक्स एट एक्स बराबर अल्फा। ठीक, वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती पर डेफिनेशन समझनी होती है। इसका मतलब ये था कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी, जैसे पी ऑफ 1 दे दिया जाएगा, पी ऑफ -2 दे जाएगा, तो हमें निकालना होगा बस ये जो 1 होता है, ये समझ लो, ये जो 1 होता है ये समझ लो ये होता है अल्फा, ये जो 1 होता है, और ये समझ लो ये जो -2 है ये क्या होता है, ये अल्फा होता है। ठीक, तो ये अल्फा की जगह पे रखा जाता है और इसी की वैल्यू हम निकालते हैं ऐसे इक्वल साइन लगा के। ठीक, तो दिक्कत, तो ये क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो आप अच्छे से।